नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम इकाई 5 के दूसरा पाठ खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट नामक पाठ के परिचय करेंगे। प्रस्तुत पाठ में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव से मनीष कुमार सिन्हा की साक्षात्कार है। तो बच्चों, ये साक्षात्कार माने क्या है? साक्षात्कार माने इंटरव्यू। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम संतोष यादव के परिचय करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। संतोष यादव का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। 5 भाइयों की अकेली बहन है संतोष यादव। स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ने के लिए ये जयपुर गई, जहां आरावली की पहाड़ियों को देख इनके मन में पर्वतारोही बनने का एक बीज फूटा। 1986 में संतोष यादव ने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स किया। इस कोर्स को इन्होंने ए ग्रेड के साथ पूरा किया। इन्होंने पर्वतारोहण का एडवांस कोर्स भी ए ग्रेड से ही पूरा किया। 1992 में संतोष यादव पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। 1993 में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार फतह किया और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी। पर्वतारोहण में ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए 2000 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने 2006 में गुरुग्राम में इनके नाम के ऊपर एक मार्ग का भी नाम रखा। अपने सपनों की ऊंचाई को पार करते हुए इस बेटी ने पहाड़ों को साबित किया बउना। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे साक्षात्कार खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट संतोष यादव से मनीष कुमार सिन्हा की बातचीत। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव का बचपन अन्य बच्चों की तुलना में कुछ हट कर रहा। बचपन से ही वह निडर रही। किसी भी चीज को जानने की उनकी जिज्ञासा हमेशा उनके अंदर बलवती रहती और बर्फ से ढकी चोटियों को समझने की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा दिया। आपका बचपन कैसा रहा? बहुत शरारती थी, लेकिन फिर अचानक शांत हो गई। पिताजी के आर्मी में होने के कारण मेरा ज्यादातर बचपन दादी के साथ बीता और मैं अपनी दादी की लाडली थी। 5 भाइयों के बीच अकेली होने के कारण मुझे अपने भाइयों का भी भरपूर प्यार मिला और पूरे घर की मैं चाहती थी। आज मुझे महसूस होता है कि जिस बच्चे को घर में अच्छा प्यार मिलता है वह किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। पढ़ाई लिखाई कैसी रही? 2 कमरों का मेरा स्कूल था और मेरी कक्षा में सिर्फ 4 बच्चे थे। बैठने के लिए घर से बोरी लेकर जाते थे और कभी बरसात हो जाती तो उसे ही ओट लेते थे। 5वीं कक्षा तक मैंने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई की। फिर मैं नजदीक के ही कस्बे में जाने लगी। वहां मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की और दिल्ली आ गई। 14 वर्ष की उम्र से ही शादी करने का दबाव दिया जाने लगा।
जिससे बचने के लिए मैं अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा कब और कैसे मिली? मैं बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और यही जिज्ञासा मेरी प्रेरणा बनी। बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ने की जिज्ञासा बहुत पहले से ही थी। कॉलेज के दौरान एक प्रशिक्षण शिविर में जब हिमालय देखने गई तब ही मुझे यह संयोग प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द है। देखिए, चोटी पीक, निडर फियरलेस, जिज्ञासा डिजायर टू नो, बचपन चाइल्डहुड, लाडली बिलाउड, प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग कैंप। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव से मनीष कुमार सिन्हा की बातचीत है। इस साक्षात्कार में संतोष यादव अपना बचपन, पढ़ाई लिखाई, हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा और अनुभूति, एक सफल पर्वतारोही होने के लिए आवश्यक गुण, अपना अगला लक्ष्य आदि के बारे में बताती है। सबसे पहले मनीष कुमार सिन्हा ने संतोष यादव से अपने बचपन के बारे में पूछते हैं। तब संतोष यादव जवाब देती है कि वह बचपन में बहुत शरारती थी। 5 भाइयों के बीच अकेली होने के कारण उसे अपने भाइयों का भी भरपूर प्यार मिला। संतोष यादव का राय है कि जिस बच्चे को घर में अच्छा प्यार मिलता है वह किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि पढ़ाई लिखाई कैसी रही। संतोष यादव का स्कूल सिर्फ 2 कमरों का था और उसकी कक्षा में सिर्फ 4 बच्चे थे। 5वीं कक्षा तक गांव की स्कूल में ही पढ़ाई की, फिर नजदीक के ही कस्बे में जाने लगी। 8वीं कक्षा के पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली आ गई। मनीष कुमार सिन्हा ने हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा के बारे में पूछ लिया था और संतोष यादव ने बताती हैं कि वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और यही जिज्ञासा उसकी प्रेरणा बनी। कॉलेज के दौरान एक प्रशिक्षण शिविर में जब हिमालय देखने गई तब ही उसको यह संयोग प्राप्त हुआ था। So students, this lesson is a part of Manish Kumar Sinha's interview with Santosh Yadav, India's first female mountaineer to reach Mount Everest tops. In this interview, Santosh Yadav talks about her childhood studies, motivation to climb the Himalayas, and the qualities needed to be a successful climber, her next goal, etc. She was very naughty in childhood, but then suddenly she became quiet. Today, she feels that the child who gets good love at home, that child can do well in any field. Her school had 2 rooms and there were 4 children in her class. Studied there till 8th standard. Later came to Delhi. She was very curious since her childhood. This curiosity became her inspiration. She already had the curiosity to climb snow-covered mountains. तो बच्चों, खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट नामक पाठ भाग के पहला भाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।